इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 5 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहले भाग को करते हैं। पहले भाग में हमें क्या बीजीय व्यंजक दिया गया है ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हमें 4x² माइनस का 3x प्लस में 7 दिया गया है। अब हमें इसमें ये बताना है कि क्या ये जो बीजीय व्यंजक है ये एक चर में बहुपद है या नहीं। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें आंसर की, तो ये हमारा एक चर में बहुपद है। अब ये एक चर में बहुपद क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो बीजीय व्यंजक है इसमें आपको कितने चर दिखाई दे रहे हैं। एक तो हमारा ये x, ये एक चर हो गया और एक ये हो गया। तो गिनने में तो ये 2 हो गए, लेकिन ध्यान दीजिए दोनों जो ये चर हैं ये एक ही हैं। ये भी x है, ये भी x है, तो दोनों एक ही तरह के तो हुए। तो जब भी आपके बीजीय व्यंजक में एक ही चर एक से ज्यादा बार आए तो वो हमारा एक चर में ही बहुपद होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये 4x² माइनस 3x प्लस 7 है ये हमारा एक चर में बहुपद है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, एक चर में बहुपद है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहले भाग का सॉल्यूशन। अब देखिए दूसरे भाग को करते हैं। दूसरे भाग में हमें क्या दिया गया है, ये हमें दिया है y² प्लस में वर्गमूल 2। अब इसकी बात करते हैं तो क्या ये हमारा एक चर में बहुपद है या नहीं। तो देखिए इस बहुपद में आप देख सकते हैं कितने चर हैं, एक ही तो है, एक ये हमारा y वाला, तो एक ही चर है, यानी कि ये हमारा साफ साफ दिख रहा है कि ये बहुपद हमारा एक चर में बहुपद है। तो इसके आगे भी लिख देंगे ये भी हमारा एक चर में बहुपद है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा दूसरे भाग का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए तीसरे भाग को करते हैं। तो तीसरे भाग में हमें क्या दिया है, ये हमें दिया गया है 3 वर्गमूल में t प्लस t वर्गमूल में 2। अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए ये जो हमें बीजीय व्यंजक दिया गया है क्या ये एक चर में बहुपद है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कितने चर हैं इसमें, एक तो हमारा ये t है, ये भी एक चर हो गया, और एक यहाँ पर भी t है। तो दोनों तो एक ही तरह के चर हुए, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये t है इसकी घात कुछ भी नहीं है तो एक मानते हैं, है ना। और यहाँ पर जो ये t है ये वर्गमूल में है। तो आपको जैसा कि पता है कि जब भी हमारा कोई चर अगर वर्गमूल में होता है तो इसका घात क्या माना जाता है, 1/2। और देखिए जो हमारा 1/2 होता है क्या ये एक पूर्ण संख्या होता है, नहीं होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि जिस भी बीजीय व्यंजक में अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तभी ये एक बहुपद होता है, अदरवाइज हमारा वो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इस चर का तो घात 1 है और 1 हमारा पूर्ण संख्या होता है, लेकिन इस जो चर है इसका घात कितना है, 1/2। तो ये हमारा 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, और अगर ये एक पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे कि जो ये बीजीय व्यंजक है ये एक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब अगर ये बहुपद ही नहीं है तो एक चर में या 2 चर में या 3 चर में बहुपद होने की बात ही खत्म हो जाती है, यानी कि ये हमारा बहुपद नहीं है। अब इसका कारण भी लिखेंगे हम। तो इसका कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि चर की प्रत्येक घात पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो चर है इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं थी, तो यहाँ पर रीजन लिख लेंगे। तो इस तरह से हमने कारण लिख दिया कि ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है ये एक बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि इसके चर की प्रत्येक घात पूर्ण संख्या नहीं है। अब हम करते हैं चौथे भाग को। चौथे भाग में हमें दिया है y प्लस में 2/y। अब क्या ये बीजीय व्यंजक एक बहुपद है या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसको हम इस तरह से सॉल्व करके लिख सकते हैं, ये y का y आ गया। अब जो ये बटे में y है इसको हम बटे से ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारा 2 का 2 हो जाएगा। अब इस y को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस में 1 हो जाएगी। ठीक है,
तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये बीजीय व्यंजक आया है इसकी अब बात करें तो क्या ये एक बहुपद है या नहीं, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि देखिए इस चर की घात कुछ नहीं है तो एक तो हमारा माना जाएगा, यानी ये एक पूर्ण संख्या है। लेकिन ये जो चर है इसकी घात -1 है, और -1 क्या ये पूर्ण संख्या होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए अगर इस चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये जो बीजीय व्यंजक है हमारा ये भी एक बहुपद नहीं है। तो इसका आंसर लिख देंगे, ये जो बीजीय व्यंजक है ये एक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथे भाग का सॉल्यूशन। इसका भी कारण लिख देंगे, क्योंकि चर की प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह से हमारा चौथे भाग का सॉल्यूशन हो गया। अब करते हैं लास्ट यानी पांचवें भाग को। तो इसमें हमें क्या बीजीय व्यंजक दिया है? x की घात 10 प्लस में y की घात 3 प्लस में t की घात 50। तो क्या ये बीजीय व्यंजक हमारा एक चर में बहुपद है या नहीं? तो देखिए ये जो बीजीय व्यंजक है इसकी बात करें तो ये हमारा एक बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर की सभी घात जो आप देख रहे हैं, इसकी घात 10 है तो ये एक पूर्ण संख्या है, इसकी घात 3 है ये भी पूर्ण संख्या है, इस t की घात 50 है ये भी पूर्ण संख्या है। यानी जितने भी इसमें चर हैं सबकी घात क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये तो हमारा एक बहुपद है, लेकिन क्या ये एक चर में बहुपद है? नहीं, ये हमारा एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर, यानी इसमें कितने चर हैं? 3, और तीनों ही अलग अलग हैं। इसीलिए ये जो बहुपद है ये 3 चर में बहुपद है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे कि जो ये बीजीय व्यंजक है ये एक बहुपद तो है, लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि हमें प्रश्न में क्या बताने के लिए कहा गया है? सिर्फ कि जो बीजीय व्यंजक सिर्फ एक चर में बहुपद हो। तो ये हमारा एक चर में बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये एक बहुपद है, लेकिन 3 चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नहीं तो ये मैं आपको पूरा इसका फोटो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 4 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहले भाग को करते हैं। पहले भाग में हमें 2 प्लस में x स्क्वायर प्लस में x दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है कि इसमें हमें सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हम सबका गुणांक लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए इसमें हमारा x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? x स्क्वायर वाला पद हमारा ये है। ठीक है, अब गुणांक क्या होता है कि जो इस x स्क्वायर के साथ गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर के साथ तो गुणा यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जब भी हमारा x स्क्वायर के साथ कुछ गुणा में नहीं दिखाई दे रहा हो तो उस कंडीशन में हम 1 मानते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप 1 का x स्क्वायर से गुणा करोगे तो आपका x स्क्वायर ही आएगा, है ना। तो इसीलिए इस x स्क्वायर के साथ गुणा में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी x स्क्वायर हमारा 1 से गुणा हुआ है, तो इसीलिए x स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से दूसरे में हमें क्या दिया गया है? 2 माइनस में x स्क्वायर प्लस में x क्यूब। तो देखिए इसमें हमारा x स्क्वायर वाला पद ये है, तो इसका हमें गुणांक लिखना है। तो देखिए इसमें भी x स्क्वायर के साथ गुणा में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 1 मान लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें x स्क्वायर के आगे माइनस भी लगा हुआ है, तो इसीलिए इसके जो गुणांक है उसमें हमारा माइनस भी आएगा। ठीक है, यानी -1 से गुणा हुआ है इस x स्क्वायर में। तो ये हो गया हमारा इसका। अब देखिए तीसरे भाग को करते हैं। तो तीसरे भाग में हमें क्या दिया गया है? पाई बटे में 2 x स्क्वायर प्लस में x। तो देखिए इसमें हमारा x स्क्वायर वाला पद ये है। तो इसमें आप देखिए x स्क्वायर के साथ क्या गुणा हो रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई बटे 2 गुणा हो रहा है, यानी x स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है?
पाई बटे में 2। ठीक है, इसी तरह से लास्ट फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट में हमें दिया है वर्गमूल में 2x माइनस में 1। अब इसमें आप देखिए तो इसमें हमारा एक्स स्क्वायर वाला पद तो दिखा ही नहीं दे रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक अब हम कैसे लिखेंगे। तो जब भी हमारा इस तरह का कंडीशन होता है तो अगर हम इस बीजीय व्यंजक में अगर हम 0x स्क्वायर जोड़ देंगे तो क्या इस बीजीय व्यंजक में कोई फर्क पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब 0 का x स्क्वायर से गुणा होगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, और 0 जब किसी में जोड़ते हैं तो वो हमारा उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इस बीजीय व्यंजक में हम 0x स्क्वायर जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जोड़ने से क्या फायदा हुआ, हमारा एक्स स्क्वायर वाला पद भी आ गया और इसका गुणांक क्या है, 0 है, यानी इस बीजीय व्यंजक में जो एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक क्या होगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम जो हमारा 35 घात है इसका द्विपद का एक उदाहरण दे देते हैं, यानी कि हमें एक ऐसा द्विपद यानी कि जिसमें 2 पद हो उसका हमें उदाहरण देना है जिसकी घात 35 होनी चाहिए। तो देखिए ऐसे हम बहुत सारे द्विपद का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे एक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हम लिख सकते हैं 5x की घात 35 माइनस में 5। अब देखिए ये जो हमारा बहुपद है ये द्विपद है, क्योंकि देखिए इसमें 2 पद हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो ये हमारा द्विपद भी हो गया और इसकी घात 35 भी है। ठीक है, इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे एक और हम यहाँ पर लिख देते हैं x की घात 35 प्लस में 8x, ये भी हमारा हो सकता है ना। तो इस तरह से सिर्फ एक लिखने के लिए कहा गया था, लेकिन मैं यहाँ पर 2 लिख के आपको दिखा दिया। इसके अलावा और भी कई सारे आप लिख सकते हैं। अब दूसरा हमसे कहा गया है कि 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण देने के लिए, तो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि x की घात 100 हो सकता है, इसके अलावा 2x की घात 100, यानी कई सारे इसके भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भी देखिए एक ही पद है, इसमें भी एक ही पद है, तो हमें एक पदी का ही उदाहरण देना है। तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 को हल किया। बाकी के जो प्रश्न नंबर 4 और 5 रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है किसी भी प्रश्न में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।